नमस्कार दोस्तों, उज्जवल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा तक हर रोज जीके की ऐसी शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, उत्तर हो जाएगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? उत्तर हो जाएगा सरस्वती को। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। तथा सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? उत्तर हो जाएगा त्रिशला। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। तथा महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। यदि आपसे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछा जाए, उत्तर हो जाएगा दंती दुर्ग प्रथम। अगला क्वेश्चन, किसने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस की परिपाटी चलाई थी? बलबन ने। किसने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस की परिपाटी चलाई? उत्तर हो जाएगा बलबन ने। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लौह एवं रक्त की नीति किसने चलाई थी, उसका भी उत्तर हो जाएगा बलबन ने चलाया था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? उत्तर हो जाएगा हुमायूं ने। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? C.F. एंड्रयूज। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? उत्तर हो जाएगा C.F. एंड्रयूज। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि देश बंधु किसे कहा जाता था, उसका उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? उत्तर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन के द्वारा। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25 के। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, उसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? वित्त विधेयक। किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? उत्तर हो जाएगा वित्त विधेयक। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, उसका उत्तर हो जाएगा B.S. रमा देवी। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? उत्तर हो जाएगा स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब से दिया जा रहा है, उत्तर हो जाएगा 1901 से। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? PC महालनोबिस ने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? PC महालनोबिस ने तैयार किया था। तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्रमुखता दी गई थी? भारी उद्योग को। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्रमुखता दी गई थी? कृषि को दी गई थी। और वो किस पे आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर हो जाएगा चीन।
और भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हन समिति। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा नरसिम्हन समिति। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। तथा भोर का तारा किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति सागर कहाँ पर है? चंद्रमा पर। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी कौन सा है? चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। तथा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उसका उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन, सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर झील को ह्यूरन से जोड़ती है। तथा स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, किसे विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं? सेंटोस को। किसे विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं? उत्तर हो जाएगा सेंटोस को कहा जाता है। तथा विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। अगला क्वेश्चन, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। माओरी जनजाति कहाँ पे निवास करती है? उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। तथा आइनू या ऐनू जनजाति का निवास स्थान है जापान। और वेद्दा जनजाति कहाँ की है? श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन, यूरोप में किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा फ्रांस को। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? उत्तर हो जाएगा म्यांमार से जोड़ता है। और बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह कहाँ जाकर समाप्त हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और यह कहाँ पे समाप्त हो जाती है? कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन, मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? मिजोरम में। डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मिजोरम में। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपसे यदि पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन, राग मियाँ का मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को। राग मियाँ का मल्हार के रचयिता कौन है? तानसेन। तथा तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? उत्तर हो जाएगा मणिपुर राज्य में। लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? उत्तर हो जाएगा मणिपुर में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। तथा मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। अगला क्वेश्चन, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से। अनुष्का रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर हो जाएगा सितार से। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गुदई महाराज का संबंध किससे है? उसका उत्तर हो जाएगा तबला से संबंधित है गुदई महाराज। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एफिल टावर स्थित है पेरिस में। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा पेरिस में स्थित है। तथा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर। द्रव चालित ब्रेक जो होता है किसके नियम पर कार्य करता है? उत्तर हो जाएगा पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। डेसिबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? फ्लिंट कांच का। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा फ्लिंट कांच का। अगला क्वेश्चन, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? उत्तर होगा अम्लराज में। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में घुल जाता है सोना। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन, दांत का शिखर किसका बना होता है? एनामेल का बना होता है। दांत का शिखर किसका बना होता है? उत्तर हो जाएगा एनामेल का। तथा मानव शरीर की सबसे कठोर जो पदार्थ है कौन सा है? दंत वलक होता है। अगला क्वेश्चन, शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। शतरंज का जन्मदाता देश कौन सा है? भारत। अगला क्वेश्चन, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रोइंग यानी कि नौकायन से। वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा रोइंग यानी कि नौकायन से। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक पर्वत का। ओलंपिक शब्द जो है ओलंपस से आया है, जो कि किसका नाम है? एक पर्वत का नाम है। अगला क्वेश्चन, कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 11 दिसंबर को। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा दंडी थे। अगला क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका उपन्यास है? अरुंधति रॉय का। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका उपन्यास है? उत्तर हो जाएगा अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? उसका उत्तर हो जाएगा जी शंकर कुरूप को मिला था। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।